गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं क्लास सेवेंथ के इंग्लिश बुक से द होली गंगा नामक लेसन लिया है और मैं आज इसके टेक्स्ट का अध्ययन करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसे आप लाइन टू लाइन देख करके इसके हिंदी इंग्लिश मीनिंग को समझने का प्रयास करें और इसके टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा सेकंड पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, मैं टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। द होली गंगा, क्लास सेवेंथ। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह संसार की एक विरासत है। द गंगा इज़ द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की एक जीवनदायिनी रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के महत्वपूर्ण नदियों में से एक हैं। इट is considered sacred and worshipped as goddess गंगा। यह पवित्र और पूजनीय देवी गंगा के रूप में जानी जाती हैं। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा का आरंभ गोमुख से होता है, अर्थात गंगा की यात्रा गोमुख से आरंभ होती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख हिमालय की बर्फ से आच्छादित गुफाओं से तैयार है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस। गोमुख एक गुफा है जो बर्फ से बना हुआ है। इन द हिमालयाज, हिमालय में। द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलती है एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टीनी स्ट्रीम, और पानी यानी जल का बहाव छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती हैं। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे जैसे गंगा नीचे की ओर बहती जाती हैं। द माउंटेन्स, पर्वतों से, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन्स हर, अनेकों छोटी छोटी धाराएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। दस, इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर, गंगा बड़ी होती चली जाती हैं। एंड बिगर, और बड़ी होती चली जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यह पर्वतों से नीचे बड़ी तेज़ी से बहती हैं। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, यह चौड़ी होती चली जाती हैं जैसा कि इट रीचेज़ द प्लेन्स, जो जो यह मैदानों की ओर बढ़ती जाती हैं। इट रीचेज़ द प्लेन्स एट हरिद्वार, या हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती हैं। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेज, यह गाँव के मैदानों की ओर बहती जाती हैं। एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और भारत के नगरों की ओर। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान हैं। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, गंगा के मैदानों में बड़ी बड़ी नदियाँ सम्मिलित हो जाती हैं। कई बड़ी बड़ी नदियाँ सम्मिलित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती, यमुना और सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस, यह मुलाकात का स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों का, इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। दिस प्लेस इज़ वेरी होली, यह बहुत ही पवित्र स्थान है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, यह तीर्थराज प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है।
जिसे कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेंड इंटरनेशनल फेम। कुंभ मेला प्रयाग हैज गेंड इंटरनेशनल फेम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर चुका है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, संसार का अति बड़ा धार्मिक एकजुट वाला स्थल। मैनी हिंदूज बिलीव, कई हिंदू मानते हैं, उनका विश्वास है दैट कि टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन। कई हिंदुओं का मानना है, विश्वास है कि गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से एक व्यक्ति की आत्मा यानी भूतकाल के पाप भरी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, अर्थात का शुद्धिकरण हो सकता है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, कई बड़े शहरों से होते हुए गुजरते हुए, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, गंगा नदी समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती हैं। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जो जो यह समुद्र के समीप आती जाती हैं, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर, इनकी गति धीमी होती जाती है। एंड स्लोअर, और धीमी होती चली जाती है। एंड फाइनली, और अंततः, इट मर्ज इनटू द सी, यह समुद्र में मिल जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, गंगा की लंबी यात्रा जो कि पर्वतों की ऊंचाई से होते हुए बढ़ती जाती हैं, इंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, वह यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती हैं। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा जॉइंस, जहाँ गंगा शामिल होती हैं, मिलती हैं, द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, वह समुद्र गंगा सागर के नाम से जानी जाती हैं। गंगाज प्योरिटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं, जैसे लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, सैक्रेड यानी पवित्र, वर्शिप्ड यानी पूजा की, केव यानी गुफा, मेल्ट यानी पिघलना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, फेम यानी प्रसिद्धि, जर्नी यानी यात्रा। अब मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर को आपको दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को बार बार पॉज करके आप इसके टेक्स्ट का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, यानी क्लास से रिलेटेड हैं, उसका रिस्पांस आपको मिल सके। थैंक यू।